सभी को नमस्कार, मैं नितिन आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस में। आज फिर से आप सभी का वेलकम है एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेंस। आज हम जुड़े हैं आपके गुरुकुल धीरनिवास में, जो आपका हिसार से 10 किलोमीटर दूर बाल समुद्र रोड पर है, इन सभी छोटे प्यारे बच्चों के साथ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा लेडीज एंड जेंटलमैन टेंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को शेयर कर दें आपके दोस्तों तक, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम में, ताकि वो हमारे से जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। यदि किसी भी भाई बंधु को कोई भी तकलीफ है तो कमेंट कर सकता है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है काल। क्या कहा जाता है? काल। ताल नहीं, काल। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। पहले ही बता देता हूं कि टॉपिक जो रहेगा आपका वो हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको करवाया जाएगा। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आगे हायर क्लासेस में जब आप जाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब हिंदी में करवा देंगे, समझ में जल्दी आ जाएगा, बट वो कोई भी यूज का नहीं है, वो यूजलेस है, आपका टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। इसीलिए हिंदी में नहीं, हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है जी। टेंस जिसको आप काल बोलते हैं, टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है? टेंस कोई बता सकता है? नहीं, काल तो हिंदी में बोलते हैं। नहीं, टेंस आपका होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है टेंस आपका? टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? नहीं बोला जा रहा क्या? खाना नहीं खाया क्या? क्या होता है टेंस? ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन आपका क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंस आपका कहलाता है। ठीक है जी। टेंस जो है वो आपका 3 टाइप के टेंस जो बताए जाते हैं। कुछ ग्रामेरियन सिर्फ 2 बोलते हैं कि 2 टेंस होते हैं। एक आपका टेंस जो है, एक तो वो टाइम की बात करें तो एक तो वो टाइम होता है जो चला गया है, पीछे बीत गया है, जब आप लास्ट क्लास में थे। ठीक है, लास्ट डे की बात करें, जिस टाइम जो टाइम आपका बीत गया है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। ओके, तो पास्ट टेंस आपका बोलते हैं। ठीक है जी। जो टाइम अब चल रहा है, गोइंग ऑन है, रनिंग है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सभी बताएंगे एक बार, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस हम उसको बोलते हैं। और वो टाइम जो आपका आने वाला है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। क्या बोलते हैं जी? फ्यूचर आपका बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? अरे इसको सभी फ्यूचर ही पढ़ रहे हैं। या कोई एक ऐसा भाई था, एक बार कोई चला गया एक प्रोफेसर के पास, ऐसे ही बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब ऐसे तो पढ़ लिख रखा था पूरा, ठीक है, कॉलेज में था, और उसको ये फ्यूचर नहीं पढ़ना था। वो जाके बोला, सर मुझे आप ये बताओ कि फटूरे का मीनिंग क्या होता है? तो इसको कोई फटूरे तो नहीं पढ़ता है? हाँ भाई, ऐसे तुम्हारे में से भी है कि कोई इसको फटूरे पढ़ता हो? ये फ्यूचर लिख रखा है आपका, फटूरे नहीं है। ठीक है, तो वो चला गया और उसने बोला, सर मेरे को फटूरे बताओ, फटूरे क्या होता है? तो आप फटूरे मत समझना इसको, ये कोई फटूरे आपका नहीं लिख रखा है। ठीक है, ये आपका लिखा है फ्यूचर। क्या लिखा है? फ्यूचर। ठीक है, टाइम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, एक आपका पास्ट टाइम, एक आपका प्रेजेंट टाइम और एक आपका फ्यूचर टाइम रहा। ये बात समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक टाइम वो जो आपका बीत गया है, चला गया है, उसको आपने क्या नाम दिया? और एक टाइम जो आपका चल रहा है उसको क्या नाम दिया? अब जो आपका आएगा उसको क्या नाम दिया? फ्यूचर टाइम। कैसा नाम दिया? फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस हमने बोला। ये बात आपको समझ में आई? टेंस। अब आपको बताना है कि क्या जो टेंस है वो टाइम को डिसाइड करता है या टाइम बताता है टेंस कौन सा आएगा? टाइम बताएगा कि कौन सा टेंस होगा। टाइम पीछे वाला है तो आपका टेंस पास्ट हो जाएगा, टाइम अब का है तो टेंस आपका प्रेजेंट हो जाएगा, टाइम आगे का है तो टेंस आपका फ्यूचर रहेगा। हाँ जी, जो भी लिखा है ये सारा लिखना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है जी। अब इसमें जो मेन होता है वो आपकी होती है वर्ब्स। क्या होती है? वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है? वर्ब्स का मीनिंग होता है एनी एक्शन। ठीक है, एक्शन जो किसी एक्शन को बताए, किसी स्टेट को बताए, वो आपकी वर्ब होती है। क्या होती है वो? वर्ब। इसको वर्ब नहीं बोलते, कुछ बच्चे इसको वर्ब बोलते हैं। पूछे जी क्या है ये, तो बोलेंगे वर्ब। वर्ब नहीं है, ये आपका है वर्ब। क्या है? वर्ब। बोल के बताएंगे एक बार, क्या है ये? वर्ब। ठीक है, वर्ब नहीं, अभी कुछ लोग वर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है, जो टेंस में रोल रहेगा वो आपका वर्ब का रहेगा। किसका रहेगा? वर्ब का। वर्ब जो होती है वो आपकी 3 होती है। कितनी होती है? 3। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कितनी फॉर्म रहती है? 3। कितनी रहती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आपकी थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी रहती है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, वर्ब्स है वो किसी भी एक्शन को बताती है। किसको बताती है? एक्शन को बताती है। ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, अब मैंने बोला, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, दे रीड आ स्टोरी बुक। मैंने क्या लिखा? दे रीड आ स्टोरी बुक। तो आप इसमें मेरे को बता सकते हैं क्या एक्शन क्या है? रीड करना। एक्शन क्या है आपका? रीड। रीड आपका क्या है? एक्शन। क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है आपका? रीड करना। स्टोरी बुक को रीड करना आपका क्या है? एक्शन। और एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। एक्शन को हम क्या बोलते हैं? बात समझ में नहीं आ रही? नोटबुक कहाँ है? नहीं है, नोटबुक ही नहीं है। अच्छा ठीक, आपका लाइक। ओके, तो रीड आपकी क्या है? एक्शन है। क्या आपका? रीड एक्शन। ठीक है, अब आपकी मैंने बताया कि जी लीड जो है यदि ये वर्ब है तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 3। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है?
3, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आपकी थर्ड फॉर्म। अच्छा, कोई रीड की तीनों फॉर्म बता सकता है क्या क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म तो रीड होती है, मैंने बता दी। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं। बताओ बताओ, रीड की? हाँ जी, नहीं। जी नहीं। हाँ जी, रीडिंग रीडिंग, नो नो। रीड रीड रीड, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी रीड रहती है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म। बस बोलने का टोन जो आपकी प्रोनाउंसिएशन चेंज आती है। रीड रेड रेड बोलते हैं इसको, रीड रेड रेड। मेरे साथ बोलेंगे, रीड रेड रेड। तो आपकी रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? रीड रेड रेड। स्पेलिंग आपकी सेम ही रहती है, स्पेलिंग आपकी क्या रहती है? सेम रहती है। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? किसी को समझ में नहीं आ रही है? क्या कर रहा है ये? लिख रहा है इसको, ठीक है। हाँ जी, तो आपका रीड रेड रेड आपकी रहती है। तो आपने जैसे वर्ब की फॉर्म पहचानी, इस टाइप से जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना आपकी वर्ब की, कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, सेंटेंस में सेंटेंस दो किस किस चीज से मिलके बनता है? जैसे आपकी रोटी है वो आटे से, पानी से, नमक से मिलके बनती है, ऐसा होता है क्या? इस टाइप से जो सेंटेंस है ये आपका किस किस चीज से मिलके बनता है? क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसमें होते हैं? एक तो वर्ब, चीज रीड आपकी वर्ब हुई, एक पार्ट ऑफ स्पीच हुआ वर्ब। दूसरा रीड तो वर्ब होगी, बता दो दिया नहीं पता? अरे बताया है, ठीक। एक आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे मैंने बताया कि आपका यहाँ रहेगा ये वर्ब। क्या ये? वर्ब। ऐसे ही जो सेंटेंस आपका बनता है उसमें एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है आपका? सब्जेक्ट, ठीक है जी। वर्ब होती है। एक आपका होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट। हाँ जी, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताते हैं? सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बच गया वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आपकी बॉडी में मेन पार्ट क्या है? कौन सा ऐसा शरीर? जी नहीं, हार्ट। क्या है? हार्ट। हार्ट जैसे आपकी बॉडी का मेन पार्ट है। यदि डॉक्टर पहले क्या चेक करते हैं? आप जाते हैं तो हार्ट को चेक करते हैं कि हार्ट ठीक है क्या? ठीक है, यहाँ हार्ट होता है, कहाँ पे हार्ट है? ये भाई तो हाथ में बता रहे हैं, ठीक है जी। हार्ट जो आपका चेक करते हैं, ऐसे ही जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है वो आपका वर्ब होता है। तो आपका सेंटेंस का हार्ट क्या है? वर्ब। सेंटेंस का हार्ट क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। ध्यान रखेंगे सेंटेंस का हार्ट क्या है, ठीक है। तो आपके सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या क्या होता है आपका सेंटेंस में? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपके वहां प्रेपोजिशन भी होती है, कंजंक्शन भी आ जाती है उसमें आपके, ठीक है, इंटरजेक्शन भी आ जाती है, ये सभी आते ही, ठीक है। मेन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका रहा। तो आपको अब ये बताना है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की वो कौन से टेंस में यूज होती है? कोई बता सकता है? प्रेजेंट में। कौन से फॉर्म में यूज होती है? जो आपका यहाँ प्रेजेंट टेंस लिख रखा है, कौन सा टेंस लिख रखा है भाई साहब? प्रेजेंट टेंस के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किसमें करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। किसमें करते हैं? प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का पास्ट में। किसमें करते हैं? पास्ट में हम करते हैं, ठीक है जी। ये बात किसको समझ में नहीं आई? सभी को आ गई? अच्छा, यदि मैं बोलूँ इस पास्ट के, क्या बात समझ नहीं? कुछ बताया नहीं भाई। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और पास्ट में आपकी सेकंड फॉर्म जो है वो वर्ब की यूज करते हैं, ठीक है। ये बात मैंने बताया। अच्छा, जैसे भाई साहब आपके दादा परदादा रहे होंगे, सभी के दादा परदादा थे क्या? अरे देखे नहीं होंगे, हो तो थे, ठीक है, थे सभी। तो जैसे आपके दादा थे, ठीक है, परदादा थे, आपके परदादा के 3 बच्चे थे, मान लिया आपके परदादा के 3 बच्चे थे, ठीक है। ऐसे ही ये सबका यहाँ पे परदादा है, सबका दादा है। इस दादा के 3 बच्चे हैं, एक तो जिसका नाम है पास्ट टेंस है, दूसरा है प्रेजेंट टेंस और तीसरा क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। टेंस जो है ये टेंस नाम का दादा है, इसका नाम है टेंस है। और इसके तीन बच्चे हैं, क्या क्या नाम है उनका? खाना नहीं खाया भैया, आज तो लगता है, दोबारा से बताओ। इसने नहीं खाया खाना, खाना नहीं खाया ना? नहीं खाया ना खाना, बोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है, ठीक है जी। इस टाइप से अब दादा के बच्चे हैं तो दो, ठीक है, दो आपके जैसे दादा है, क्या है कि भी आपके टेंस है, टेंस के 3 बच्चे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मत कर मनी से, फेंक दे इसको, फेंक दे फिर इसको, ठीक। तो ऐसे जिस तरीके से इसके नाम जो है टेंस में अपने बच्चों के नाम क्या क्या रखे? अच्छा, वो जेठालाल से भी नहीं देखा क्या? वो तारक मेहता वो देखा है, उसमें उसके दादा का नाम बताओ क्या था? ठीक है, चंपकलाल है, ठीक है। और उसके चंपकलाल गड़ा, और उसके बेटे का नाम क्या है? पप्पू। अरे पप्पू कौन बता रहा है? अच्छा टप्पू, वो उसके दादा का बेटा थोड़ी है। जेठालाल नाम बताता है क्या वो अपना पूरा? नहीं। जेठालाल नहीं,
जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ऐसे ही ये टेंस जो है इसके बेटे भी अपना नाम साथ में बताएंगे अपने पिताजी का, पास्ट फिर लगाएंगे टेंस। जैसे जेठालाल चंपकलाल बताते हैं ना, ऐसे भी बताएगा टेंस में पास्ट टेंस, प्रेजेंट भी क्या होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फ्यूचर भी क्या होता है फ्यूचर टेंस। आइए बात सुनिए अब इनके बच्चे। अब टप्पू है जो उसमें, वो भी अपना नाम कुछ ऐसे ही बताता है, क्या बताता है वो अपना नाम ही नहीं बताता उसका क्या था बस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ साथ में लिखते चले भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आपका लास्ट टेंस प्रेजेंट, एक मिनट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके 4 पार्ट है। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अच्छा, जैसे उसका नाम, उसमें जेठालाल में उसका नाम टप्पू है, पर स्कूल में उसका नाम टप्पू है क्या नाम है? ऐसे ही इसका ये स्कूल वाला नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका एक घर का भी नाम है, कॉमन नेम है, क्या नाम है बता सकता है कोई? इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं, किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब मेरी बात को समझो, जल्दी से नोट डाउन करो, शाबाश। लिख रहा है? जल्दी लिखिए, शाबाश। हाँ, देखिए क्या बताता है कि भी जैसे आपका ये आपका जेठालाल है, तो अब ये जेठालाल का बच्चा है, तो ये जेठालाल का तो बताओ टप्पू नाम है जिसका, वो अपना क्या नाम बताता है बोलू? वो बताता है दीपेंद्र जेठालाल गढ़। तो ऐसे ही ये भी अपने पिताजी का नाम साथ में होता है, इनके पिताजी का नाम प्रेजेंट है, जैसे ये प्रेजेंट के बच्चे हैं, तो ये बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब पहले अपना नाम बताएंगे, पहले अपने पिताजी का नाम और फिर अपना नाम बता रहे हैं, ठीक है। आइए क्या बात समझ में? तो इस टाइप से जो ये आपका प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 बच्चे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके 4 बच्चे हैं, किसके? प्रेजेंट के। किसके? प्रेजेंट के। टेंस के थोड़ी है, टेंस के तो ये 3 है ऊपर वाले, ऐसे ही पास्ट के भी 3 है, बस इनके नाम तो सेम है, बस इन्होंने अपने पिताजी का नाम जोड़ दिया साथ में, पास्ट, पास्ट और आपका पास्ट। जी हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पिताजी का नाम लगा दिया और बता दिया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरीके से इसने अपने नाम जो है वो बताए। अब जो बच्चे फ्यूचर के होंगे तो वो फ्यूचर का नाम साथ में बताएंगे ना, बताएंगे नहीं बताएंगे? यस या नो? यस या नो? ओके जी, ठीक है। अब तो वो साथ में बताएंगे, तो वो अपने पिताजी का नाम बताएंगे, दूसरे के पिताजी का नाम बताते हो तुम्हें? दूसरे के पिताजी का कौन बोल रहा है भाई? ऐसा कोई बच्चा है क्या तो दूसरे के पिताजी का नाम बताता है? दूसरे के पिताजी का नाम बताता है, क्यों? जब कोई पूछे कि तेरे पापा का नाम क्या है, तो दूसरे किसी के पापा का नाम बता देता है तू, है भाई? नहीं करते ना ऐसा, तो यहाँ भी नहीं करेंगे। तो जो फ्यूचर के बच्चे हैं वो अपने पिताजी का नाम बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। ये नाम सभी बताएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अभी जो है वो रिटर्न वर्क रोक दें, सभी अपनी कॉपी और पेन को बेंच पे रख दें या साइड में रख दें, किसी के हाथ में पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, आप वैसे भी इसे देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। टीवी से हम देख लेंगे, कोई नहीं, देख लेते हैं साफ क्यों नहीं आ रहा है। आ तो रहा है बेटा साफ, आंखों में दिक्कत है, यहाँ तो साफ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको टेंस के 3 पार्ट बताए, कौन कौन से सभी बताएंगे अब? नहीं, अभी मैंने बताया नहीं थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है, बताऊंगा जब बताऊंगा। बस बेटा इसको छोड़ दे, रख दे, इसको रख दे, ठीक। अच्छा, पास्ट टेंस के बच्चे बताएं कौन कौन से पास्ट टेंस के? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट के बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके रहे बेटा, इसको छोड़ दे, राइटिंग को मत करो। फ्यूचर के बताएं, फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके रहे। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। आप
जब भी बात इंडेफिनेट की आती है, किसकी आती है? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रेजेंट के इंडेफिनेट की। प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। किस में करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो यूज करते हैं वो करते हैं हम आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज हम करते हैं। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहती है और आपकी मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। कौन सी फॉर्म रहती है? थर्ड फॉर्म। क्या रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में? कि आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैज या हैव और आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, कौन सा होता है? उसमें आपका हैज, हैव, इन दोनों में से एक, और आपका उसके साथ में बीन, BWN, बजाने वाली बीन नहीं कह रहा मैं, कोई बजाने वाली बीन समझे कभी, ठीक है? बीन मत समझना, बजाने वाली, ठीक है जी। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज करते हैं। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो यदि ये बात समझ में आई तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम समझेंगे कि भी किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और आपका पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कल जो है प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट कंप्लीट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे हम कल। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही करते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करें आपके दोस्तों तक व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के थ्रू, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।